नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं योगी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ आइडियाज पर। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आने वाले हैं, तो देखो आ गए। तो खुशखबरी क्या है देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती, जी हाँ, लेखपाल भर्ती आ चुकी है, मगर लॉकडाउन के बाद। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें भर्ती के बारे में पूरी डिटेल दी गई थी। इसको सरकार द्वारा मान्यता मिल चुकी है, अब कुछ समय में आने वाली है, यानी लॉकडाउन खत्म और भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको इसके बारे में और बता दूं, इसको पहले यूपीएससी कराती थी, अब यूपीएसएससी ही कराती है अब। तो इसके पद की बात कर लेते हैं। इसके पद जो निकले हैं वो 5200 हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर ले कि अखबार में जो पदों के बारे में बताया गया था वो था 30,800 कुछ समथिंग वर्ड, मतलब समथिंग थे, 837 थे, और जिसमें से 24,000 पद भर चुके हैं। तो यहां से मतलब 6,837 पद बचे हुए हैं। लेकिन भर्ती इन्होंने जो निकाले हैं पद वो है 5200, और पद बचे हुए हमारे 6,837। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी भर्ती कुछ समय बाद आएगी, तो हो सकता है पद और बढ़ा दिए जाए। तो आगे बात कर लेते हैं। इसमें अभी आवेदन तिथि, जो इसकी तिथि है वो क्या रहने वाली है, कि फॉर्म कब से फिल होंगे और कब से हम भर सकेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन अभी पूरे देश में है, तो लॉकडाउन के बाद ही ये भर्ती चालू होगी। तो जो आवेदन की तिथि है वो लॉकडाउन के बाद आएगी। किसके बाद आएगी? लॉकडाउन के बाद आएगी, ठीक है। और बात कर ले अब आयु, मतलब एज कितनी है, कितने से कितने तक इसे भरा जा सकता है। तो एज है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 40 है, 18 से 40। और ये सिर्फ यूआर की है, यानी कि जनरल वालों की है। अगर हम बात कर ले ओबीसी या एससी की, तो ओबीसी वाले इसमें अपनी +3 कर सकते हैं और एससी वाले +5, क्योंकि हमें कोटा है, तो ये छूट है 3 साल की ओबीसी को और 5 साल की एससी को, तो उम्र और बढ़ जाती है, ठीक है। बात कर ले अगर वेतन की, तो वेतन इसका जो ग्रेड पे है वो कुछ खास नहीं है। ग्रेड पे इसका मतलब सी है। कितना है? सी। अगर लेवल की बात कर ले तो लेवल थर्ड, यानी कि कांस्टेबल की बराबर ही इसकी सैलरी है। और पोस्ट अच्छी है और बुरी भी नहीं कह सकते इतनी, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है। तो और बात कर ले नेगेटिव मार्किंग की। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग, जो कि एक अहम रोल निभाने वाली है हमारे इस एग्जाम में, तो वो है 1/3। वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे बहुत साथी हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने अभी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे एग्जामों की नेगेटिव मार्किंग 1/2 थी, यानी कि आधे नंबर की भी नेगेटिव मार्किंग थी। जो इतनी नेगेटिव मार्किंग को झेल सकते हैं, तो उनके लिए 1/3 कुछ भी नहीं है। और आगे बता दूं तो बात कर लेते हैं बचे हुए कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। तो मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है, और मेल फीमेल जो अदर स्टेट के हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते, हाइट कितनी रहने वाली है, टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि टेस्ट अभी इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, ना ही अभी कोई ऐसा विज्ञापन में पता चल पाया है कि टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो बात कर लेते हैं अब हाइट की। हाइट कितनी रहने वाली है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाइट का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। आप सभी भर सकते हैं जिसकी हाइट 5 फुट है, और 5 फुट है, 6 फुट है, मतलब 5 फुट 4 इंच, 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, जो भी कमी है। कुछ बच्चे रह गए थे यूपी पुलिस का एग्जाम भरने के लिए, मतलब उनकी हाइट पूरी नहीं हो पा रही थी, वो बाहर हुए थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और ये मौका हाथ से जाने ना दें। तो इसमें हाइट की कोई जरूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं मेल फीमेल की, अदर स्टेट के। तो मेरे भाइयों बहनों जो अदर स्टेट के हैं वो भी इसे फिल कर सकते हैं, मगर उनके लिए एक कंडीशन है। आप सभी शायद जानते हो कि अगर अदर स्टेट का जो बंदा है वो यूआर का है, तो वो यूआर में ही काउंट होगा, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं कि बंदा ओबीसी से है, जो बच्चे ओबीसी से हैं, या जो बहने जो भाई
SC से हैं, ST से हैं, तो वो भी सब किसमें UR में ही काउंट होंगे, दूसरे स्टेट में जाके, अदर स्टेट के अपने स्टेट में। और बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस होगा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस है मैथ, हिंदी, GS और एक सब्जेक्ट अभी नया जोड़ दिया गया है जो है ग्रामीण विकास। तो ये सभी आपके 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25-25 नंबर के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 100 नंबर का, ठीक है। तो इसमें मैथ, हिंदी, GS और ग्रामीण विकास। तो मैथ का एक अपना बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे मैथ में वीक होते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैथ में अगर आप हमारे चैनल मैथ आइडियाज से पढ़ेंगे तो मैथ में 25 में से 25 हासिल करेंगे, चाहे आपने अब से पहले मैथ कहीं से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। और ऐसी ही बात कर लेते हैं आप हिंदी की। तो हिंदी में भी आप 25 में से 23 प्लस मार्क्स प्राप्त करेंगे अगर आप हमारे चैनल मैथ आइडियाज से पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी क्लासेस हम अपने चैनल पर चलाने वाले हैं, और बहुत सारे चैनल हैं आप सभी जानते हैं, पेड कोर्स चला रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, मगर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम हमारी आपके लिए जिम्मेदारी है, हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेते हैं ट्रिपल-सी की, कि इसमें अहम भूमिका रहने वाली है या नहीं, ट्रिपल-सी इसमें चाहिएगा या नहीं। तो जैसा कि अगर आपके पास ट्रिपल-सी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके जो ट्रिपल-सी का जो फॉर्म है वो हर महीने निकलता है, साल के हर महीने में निकलता है। बात कर लेते हैं, अभी मई चल रही है, ठीक है। तो आप मई के किसी भी तारीख से लेके और 30 तारीख तक भर सकते हैं, मई की अंतिम 30 तारीख तक भर सकते हैं। और जो इसका रिजल्ट है वो, सॉरी रिजल्ट नहीं, अगर इसका एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम आपका फॉर्म फिल करने के 1 से सवा महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद, ठीक है, 1 से 1.5 माह बाद एग्जाम हो जाता है, ठीक है। और बात कर ले रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट जो है वो एग्जाम के 15 दिन बाद आ जाता है, 15 दिन बाद आ जाता है, ठीक है। एग्जाम के 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, तो हमें इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे ट्रिपल-सी की बता दूं तो ट्रिपल-सी अनिवार्य है पिछली तरह, और पहले ट्रिपल-सी जो होता था उसे जो मानते थे तो वो हमारा इंटरव्यू होता था। पिछली बार जो पिछले अब से एग्जाम हुए जितने भी, उन्होंने इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू के टाइम हमें ट्रिपल-सी देना पड़ता था, यानी कि पहले पेपर 80 मार्क्स का होता था और 20 नंबर का उसमें इंटरव्यू होता था, ठीक है। तो तब जाकर के 100 मार्क्स बनते थे हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार भी वैसे अभी कोई ऐसा हमने मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही अभी तक कोई ऐसी खबर आई है कि ट्रिपल-सी फॉर्म भरने के टाइम पर ही होना चाहिए या बाद में भी। वैसे अभी अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए चिंता हो सकती है अगर फॉर्म से पहले के अगर आपके ट्रिपल-सी मांग लिया जाए। वैसे उम्मीद करते हैं कि ट्रिपल-सी फॉर्म फिल करने के बाद ही मांगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अच्छे से। और बात बता दूं ट्रिपल-सी की, अगर ट्रिपल-सी आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके बारे में कि आपको इसमें 50 प्लस 51 नंबर पे आप पास हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आप इसमें, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा, बहुत सारे दोस्तों को देखा है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी है। आप इसमें ट्रू फॉल्स का मैटर होता है। तो एक तरीके से आप एक बार यूट्यूब से वीडियो देखेंगे और बहुत अच्छी वीडियो है तो आपको पता चलेगा, आप एक बार में वीडियो देख के एक बार में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप घबराने वाली बात नहीं है, आप ट्रिपल-सी भी बनवा सकते हैं अपना ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको इसके सिलेबस तो बता दिया, खैर क्लासेस चलेंगी हमारी, तो हम बेसिक से आपको क्लासेस चलाएंगे, इसमें बेसिक से एक अच्छे लेवल तक ले जाने की हमारी तैयारी होगी। आपको 0 से हीरो, जो बंदा, जो बच्चा, जो भाई
जो बहन कुछ भी है, जो भी हमारा यार दोस्त जो भी है जिसने आज तक मैथ भी नहीं पढ़ी, वो बंदा भी, वो बच्चा भी, वो भाई भी, वो दोस्त भी, वो सभी मैथ को इतने अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हमारे चैनल, आपके अपने चैनल मैथ आइडियाज पर पढ़ोगे और इसी के साथ मेरी कल क्लास चालू हो जाएंगी, तो आप रेगुलर आए, क्लास लेना ना भूलें। सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर सब कुछ फ्री धुआं कर देंगे आने वाले टाइम में। जय हिंद।